आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांसेस। और याद कीजिए सबसे पहले वाले क्लास में ही हमने आपको बताया था कि हमारा मिक्सचर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। और हमारा जो प्योर सबस्टांस है वो भी दो प्रकार का होता है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांसेस, यानी कि प्योर सबस्टांस कितने टाइप के होते हैं। तो प्योर सबस्टांस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो दो प्रकार के हमारे पास प्योर सबस्टांस होते हैं। प्योर सबस्टांस का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल वो सिंगल होगा, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंगल होगा, प्योर होगा। चलिए अब इन दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर एलिमेंट और कंपाउंड हमारा होता क्या है। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें कहा गया है रॉबर्ट बॉयल was the first scientist who used the term element in 1661। रॉबर्ट बॉयल ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी 1661 में। सोचो, यानी कि आज से लगभग देखा जाए तो 400 साल पहले, लगभग मोटा मोटी एक अप्रॉक्स मान सकते हैं हम लोग, लगभग 400 साल पहले इन्होंने इस एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया। आखिर इस एलिमेंट वर्ड का मतलब है क्या, थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं। देखो, उसके बाद एंटोनिए Laurent Lavoisier was a French chemist who first established an experimentally useful definition of an element। देखो, एलिमेंट वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है, लेकिन एलिमेंट का डेफिनेशन पहली बार किसने दिया? एंटोनी ल्योरेंट लवोजियर ने दिया। और ये कौन थे? ये फ्रांस का एक केमिस्ट था। केमिस्ट का मतलब होता है जो केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा बहुत खोजबीन करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ा, यानी कि केमिस्ट्री की दुनिया से जो जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम लोग केमिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे तो इन्होंने पहली बार हमको ना एलिमेंट का डेफिनेशन दिया, वो भी एक्सपेरिमेंटली, ऐसा नहीं कि हवा में दे दिया, नहीं, एक्सपेरिमेंट करके, बहुत रिसर्च करके। ही डिफाइन एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। इन्होंने देखो क्या डेफिनेशन दिया इन्होंने कहा कि जो हमारा एलिमेंट है ना, एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का बेसिक फॉर्म, यानी कि सबसे पहला फॉर्म हमारा क्या होता है? एलिमेंट होता है। मैटर का मतलब क्या? वो सब चीज़ जो हमारे स्पेस में, यानी कि हमारे स्पेस में स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो। तो मैटर का जो सबसे बेसिक फॉर्म होगा, सबसे पहला वाला फॉर्म होगा, वही होगा हमारा एलिमेंट। और इन्होंने कहा कि ये एलिमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे केमिकल रिएक्शन के मेथड से, इसको आप तोड़ ही नहीं पाओगे। मतलब ये हो गया, चलिए आप इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपके पास ना आपके पास 1 kg बालू है, सैंड है, ठीक है। उस सैंड के सबसे छोटे टुकड़े को लीजिए आप, एकदम सैंड का एक छोटा टुकड़ा मुश्किल से आप ले पाएंगे। यानी कि ऐसा आप इमेजिन करो, आपके हाथ में वैसा बालू का पार्टिकल है जो कि उसको आप ब्रेक करना चाहेंगे ना, ब्रेक हो भी नहीं पाएगा। चलो उसको छोड़ दो, आप क्या करो, चौक पाउडर देखो ना, चौक जो आपके स्कूल में सर लिखते हैं, चौक वाले, चौक से वो जो चौक सर लिखते हैं तो चौक उड़ते रहता है ना, मिटाते हैं जब, उसका एक पार्टिकल आप लोग, बस एक पार्टिकल चौक का, उसको आप ब्रेक करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही इन्होंने नाम दे दिया एलिमेंट। तो इन्होंने कहा कि किसी भी मैटर का जो सबसे बेसिक फॉर्म है, यानी कि सबसे छोटा रूप जो है, वही हमारा एलिमेंट है। और एलिमेंट को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, इतना छोटा पार्टिकल कि उसको ब्रेक किया ही नहीं जा सकता, उसी को इन्होंने कहा दिया एलिमेंट। ये इनका डेफिनेशन था। एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब यहाँ पे एलिमेंट को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा, तो इस यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मेटल के प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, क्या होता है। दे हैव अ लस्टर, यानी कि साइन। मेटल कैसा होता है? साइनी होता है, वो चमकीला, थोड़ा सा साइन करता है, वो चमकदार होता है। दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। देखो मोस्ट ऑफ द मेटल को आप देखेंगे ना, अधिकतर मेटल का कलर जो होता है ना, सिल्वर ग्रे होगा या तो गोल्डन और येलो होगा, अधिकतर मेटल के। हालांकि बहुत सारे मेटल का जो कलर है वो अलग अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल का जो कलर है वो यही होगा, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। इस प्रकार का अधिकतर मेटल का कलर होता है। आगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसमें करंट पास हो सकता है, हीट भी पास हो सकता है। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स।
यानी कि मेटल को हम लोग वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम लोग इसको बहुत पतला बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर मेलेबल भी होता है, इसको हम लोग हथौड़ा मार के ना सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीट का मतलब बहुत ही पतला और बहुत ही चौड़ा टाइप का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके बुक का पेज, वो हमारा क्या एक सीट है, उसी प्रकार का, उसमें भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब आप मेटल को हिट करोगे ना, जब मारोगे उसको, पीटोगे, यानी कि उसके किसी चीज़ को टकराओगे उसको, तो वो एक आवाज़ प्रोवाइड, यानी कि एक आवाज़ निकालेगा, वो एक साउंड प्रोड्यूस होगा उसमें, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, तो रिंगिंग साउंड निकलता है। सोनोरस का मतलब क्या हो गया, रिंगिंग साउंड, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम एटसेट्रा, ये सब का सब हमारा किसका एग्जाम्पल है, मेटल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी, देखो मरकरी भी मेटल ही है, लेकिन मरकरी जो है ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में रहता है। रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया कि आपके रूम का नॉर्मल टेम्परेचर जो है, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है 35-36 के आसपास टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर आपके रूम का। उस रूम टेम्परेचर पे मरकरी आपका कैसा होगा, लिक्विड होगा। और लिक्विड देखो, अधिकतर मेटल जो है ना 99% जो मेटल है वो आपका सॉलिड है, ठीक है। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है वो, ठीक है। तो ये खासियत हो गया हमारा मेटल का। अब नॉन मेटल हमारा 10 इन सभी का उल्टा है बस, ठीक है। जैसे देख लीजिए, दे डोंट हैव अ लस्टर, इसमें लस्टर नहीं होता, यानी कि इसमें शाइनी जैसा कुछ नहीं होता, चमकीला नहीं होता ये। दे शो अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इसमें कलर का जो वैरायटी अलग अलग हो सकता है, यानी कि नॉन मेटल हमारे अलग अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन मेटल अधिकतर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर का दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल ना अलग अलग कलर के आपको दिख सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल, यानी कि इसको आप वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट मेलेबल, ये मेलेबल भी नहीं है, यानी कि आप इसको थीन सीट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के अंदर में हम लोग बेसिकली डिफ्रेंशिएट भी करते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखेंगे। दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस भी नहीं होता, यानी कि हिट करने पर ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है इसका। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा, ये सब का सब हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटल का। अब देख लेते हैं मेटोलाइट क्या होता है। देखो, मेटोलाइट्स शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटोलाइट जो है ना, मेटोलाइट में आधा खासियत आपको मेटल का दिखेगा और आधा खासियत आपको नॉन मेटल का दिखेगा, यानी कि दोनों का मिक्सचर हमारा कहलाता है मेटोलाइट। इसमें दोनों का फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सम मेटोलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स, देखो सम नहीं, समटाइम्स मेटोलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स, यानी कि मेटोलाइट को कभी कभी हम लोग ना प्यार से सेमी मेटल भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं सेमी मेटल, क्योंकि कम्प्लीटली मेटल तो है नहीं, यानी कि आधा फीचर इसमें मेटल का है तो आधा फीचर इसमें नॉन मेटल का है, लेकिन हम लोग इसको कभी कभी प्यार से सेमी मेटल भी कह देते हैं। मेटोलाइट का दूसरा नाम है बेसिकली, आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोलाइट्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये सब का सब हमारा मेटोलाइट का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा पूरा बात हो गया अब हमारा एलिमेंट का। उसके बाद हमारा एक बच रहा था कंपाउंड। चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, क्या है कंपाउंड के बारे में। देखिए, अ कंपाउंड इज ए सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि आप क्या करो, अब तो आपको एलिमेंट मालूम चलेगा क्या होता है। एलिमेंट का मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटोलॉइड, ये सब हो गया हमारा एलिमेंट का मतलब। अब आप क्या करो, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को आपस में आप मिला दो, कंबाइन कर दो, तो जो एक नया सबस्टेंस बनेगा ना उसी को कहेंगे कंपाउंड। सिंपल सा बात है। देखो, एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक फ़र्क क्या है। बेसिक फ़र्क है, एलिमेंट का सिंपल सा मतलब समझिए, जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, एलिमेंट का मतलब। और एलिमेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद फिर मेटोलॉइड, ये सब हमारा एलिमेंट हो गया। और कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में कंबाइन कर दो तो जो एक नया सबस्टेंस बनेगा उसी को कहेंगे कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला दिया, दोनों क्या हमारा एलिमेंट है। मेटल है कि नॉन मेटल है तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले है तो दोनों एलिमेंट। तो दोनों एलिमेंट को आपने कंबाइन कर दिया, वाटर और ऑक्सीजन को, तो ये हमारा जो नया सबस्टेंस बनेगा वो हमारा एक नया कंपाउंड कहलाएगा।
ठीक है। तो कंपाउंड का सिंपल सा मतलब है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में कंबाइन करो, जो नया सब्सटेंस बनेगा वही हमारा कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नया सब्सटेंस बनता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि आपको इतना ऐड देना है हाइड्रोजन तो इतना ऑक्सीजन देना है आपको, बस। यानी कि ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि आप जितना ऑक्सीजन और जितना हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं नया सब्सटेंस बन गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो मिलाएंगे वो बिल्कुल सही मात्रा में मिलाएंगे, तभी जाके आपके पास एक अच्छा कंपाउंड बन के आएगा। एग्जाम्पल देंगे अभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कंपाउंड को अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। क्या एलिमेंट को हम लोग ब्रेक डाउन कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तो मैटर का सबसे छोटा रूप होता है। लेकिन कंपाउंड को हम लोग अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिला दो तो जो बनेगा वो हमारा कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड को हम लोग अलग अलग रूप में बांट सकते हैं, यानी कि जो मेटल उसमें मिला हुआ है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ब्रेक डाउन हम लोग कंपाउंड को कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट में। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि हम लोग इसको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से भी अलग अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे कंपाउंड में, दोनों हमारा अलग अलग हो जाएगा। सिंपल सा मतलब यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ना, जैसे मान लीजिए हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा, जैसे सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन आपने मिलाया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने मिलाया। ठीक है, हाइड्रोजन का अपना खासियत है, अपना प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अपना प्रॉपर्टी है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे ना तो बिल्कुल एक नया प्रॉपर्टी बन जाएगा। मतलब ये हो गया कि आप मिला रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हमारा नया कंपाउंड बनेगा ना वो इन दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो जाएगा। यही दोनों में खासियत है, यानी कि इसका प्रॉपर्टी इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल ही अपना एक नया प्रॉपर्टी लगा लेगा अपना। ठीक है, आगे उसके बाद फिर अ कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब हो गया कि आप इसको हाथ से चुन चुन के बाहर नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड का मतलब हो गया कि दो एलिमेंट है उसको आपने केमिकली कंबाइन कर दिया, यानी कि रिएक्शन आपने करवा दिया। रिएक्शन करवाने के बाद क्या आप उसको हाथ से अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यानी कि फिजिकल मेथड से इसको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है मतलब। लेकिन केमिकल मेथड से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज। कंपाउंड का बनना अपने आप में केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है मालूम है? क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस हमारा बनता है। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे ना सही मात्रा में तो आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा वाटर। सोचिए आपने मिलाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बन के क्या तैयार हो गया? वाटर। और केमिकल चेंज का मतलब ही क्या होता है? जिसमें कि हमारा कोई एक नया सब्सटेंस बन जाए। तो यहाँ पे हमने मिलाया हाइड्रोजन और वाटर तो नया सब्सटेंस बन गया हमारा वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने मिलाया तो क्या बन गया? वाटर बन गया। तो वाटर अपने आप में क्या है? एक नया सब्सटेंस है। तो ये हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, आगे तो कंपाउंड हमारा एक बेसिकली केमिकल चेंज ही कहलाएगा। इसके बाद देखो, अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होता है, दोनों फिक्स होगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम हमारा एक अलग एलिमेंट होता है और कार्बोनेट हमारा अलग एलिमेंट होता है, दोनों को मिला दिया हमने, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखो हाइड्रोजन हमारा अलग एलिमेंट है, ब्रोमाइड हमारा अलग एलिमेंट है, इन दोनों को हमने मिला दिया, कंपाउंड बन गया, नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट एटसेट्रा। तो यहाँ पे हर बार आप देखेंगे कि दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो जाके हमारा एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर में और कंपाउंड में डिफरेंस बिटवीन कभी कभी पूछ लेता है। देखो यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस नहीं है, ये मिक्सचर और कंपाउंड में, इस बात को आप याद रखेंगे क्या है मिक्सचर और कंपाउंड में। देखते हैं क्या है। अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग अलग अलग छांट सकते हैं, बाहर कर सकते हैं मिक्सचर को। फिजिकल मेथड मतलब कि अपने हाथों से। उसी प्रकार कंपाउंड को
अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। लेकिन कंपाउंड को आप अपने हाथों से यानी कि फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन होता है। इसको आप अलग हाथों से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको केमिकली अलग करना पड़ेगा, हाथों से नहीं कर सकते हैं इसमें। आगे, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि मिक्सचर में जो जो सामान आपने मिलाया है उसका प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे सपोज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मिक्सचर का एग्जांपल देते हैं हम। आपने अपने घर में चाय बनाया। चाय बनाने में आपने क्या दिया? चीनी दिया, दूध दिया और चाय पत्ती दिया। तो इन तीनों का स्वाद आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। लेकिन कंपाउंड में जो आप मिलाते हैं, दो एलिमेंट को मिला के जो आप एक कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड का जरा सा भी प्रॉपर्टी आपको नज़र इसमें नहीं आएगा। जैसे जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जैसे सपोज कीजिए मिक्सचर के तौर पे हमने एग्जांपल दिया आपको चाय का। चाय आप बनाएंगे तो हमारा चाय अपने आप में क्या है? एग्जांपल है मिक्सचर का, ठीक है। लेकिन इसमें तो आपको प्रॉपर्टी दिख गया, चाय का भी दिख गया, सॉरी चाय पत्ती का भी दिख गया, चीनी का भी दिख गया, दूध का भी दिख गया। लेकिन एग्जांपल ले लीजिए आप कंपाउंड का वाटर। आपने हाइड्रोजन मिलाया और आपने ऑक्सीजन मिलाया, ठीक है, बन गया हमारा क्या? वाटर बन गया। तो वाटर में प्रॉपर्टी जरा सा भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता। वाटर तो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मिक्सचर में प्रॉपर्टी दिख जाता है सबस्टांस का जो हम लोग मिक्स करते हैं, लेकिन कंपाउंड में सबस्टांस का प्रॉपर्टी नहीं दिखता, इसका अलग ही प्रॉपर्टी हो जाता है। उसके बाद द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी कि मिक्सचर में जो आप मिक्स करेंगे ना वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, चलेगा, आगे पीछे भी होगा तो चलेगा। मतलब कि मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, चाय में आपने चीनी ज़्यादा दे दिया, लेकिन फिर भी तो चाय बनेगा ना, वो पिया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड में जो हमारा कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा। मतलब कि आपने, अच्छा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको 2 एटम देना है और ऑक्सीजन का आपको 1 ही एटम देना है, तब जाके आपका वाटर बनेगा। तो ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि वाटर में H2 के जगह पे H4 दे देंगे, हाइड्रोजन 4 एटम दे देंगे और ऑक्सीजन 1 ही एटम देंगे तो हमारा वाटर बन जाएगा, नहीं। ये बिल्कुल फिक्स होता है। मिक्सचर में हमारा फिक्स नहीं है, आप जितना देना चाहो दे दो, मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में जो हमारा कंपोजिशन है, जो मिलाने का हमारा जो मात्रा है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स। आगे फिर देखते हैं, अब मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। चाय को आप खौलाते रहो, क्या दिक्कत है? उबालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपाउंड का अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लास्ट में दोनों का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हमारा? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, एयर, सी वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, ये सब का सब हमारा मिक्सचर का एग्जाम्पल है। लेकिन कंपाउंड का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब हमारा कंपाउंड का एग्जाम्पल है। कोई डाउट इसमें अब? तो मिक्सचर और कंपाउंड में बहुत बार आपके क्लास में डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछा जा सकता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन लगभग पूछा जा सकता है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया है पूरा। कोई डाउट है इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म होता है। कहीं पे भी कोई डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।